नमस्कार, छत्तीसगढ़ के खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर रायपुर से है, जहां युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता ने कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर से खास बातचीत की है। आइए जानते हैं कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर क्या कुछ कहा और कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ युवा प्रदेश है और यहाँ के जो युवा है वो आने वाला भविष्य है छत्तीसगढ़ का। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार की योजनाएं जो हर वर्ग को प्रभावित करती है, हर वर्ग को लाभान्वित करती है। अब देखेंगे 90 विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम भूपेश बघेल जी ने आयोजित किया, जनता के बीच गए, जनता के सवालों को जवाब दिए, जनता की समस्याओं को निराकरण किए, सरकार की योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाया। भरोसे का सम्मेलन में किसानों का जो भरोसा भूपेश बघेल जी के साथ खड़ा रहा, सरकार के साथ खड़ा रहा। और उसके बाद जो भेंट मुलाकात युवाओं से कर रहे हैं, युवाओं के सुझाव जो आते हैं, युवाओं से जो चर्चा उनकी होती है, युवाओं की जो समस्याओं का निराकरण करते हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रतिसाद मिल रहा है। युवा इससे खुश है कि एक राज्य के मुखिया युवा के पास आकर पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि आपको क्या चाहिए, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या जॉब चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होनी चाहिए, उनकी समस्या क्या है। तो निश्चित तौर पर जब जो जिस क्षेत्र के लोग हैं उनके जब सुझाव आएंगे तो आप जो चीजें कर रहे हैं उसको बेहतरी से कर पाएंगे, उसमें सुधार लाएंगे, गुणवत्ता लाएंगे, और यही काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की ऐसी कौन सी बात है या क्या है उनमें जो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है? सरलता, सौम्यता, सहजता, अपनापन, छत्तीसगढ़ी भाषा में उनसे चर्चा करना, लोगों की भावनाओं को समझना, युवाओं की भावनाओं को समझना, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करना, सबकी बात सुनना, सबका जवाब देना, सहनशीलता, यही उनकी खासियत है। इसलिए वो उसको भाजपा। एक बात आज छात्र ने कही कि ऐसा लगता है कि पहली बार कोई छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बना है। क्यों ये भावना है बच्चों में? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की हम जब बात करते हैं तो हमें थोड़ा पीछे आना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने, चाहे हमारे पूर्वज छत्तीसगढ़ थे, जो छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का सपना देखे थे, उन लोगों ने जो भावनाएं थी कि छत्तीसगढ़ में वन संपदा है, छत्तीसगढ़ में सारी संपदाएं प्राकृतिक भी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग है, यहाँ के किसान है, यहाँ के ओबीसी वर्ग है, यहाँ की वर्ग, उनको लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उसके बाद 15 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जो छत्तीसगढ़िया वाद के खिलाफ रही है, छत्तीसगढ़ियों की भावना को भी काम करते रही। वो काम भ्रष्टाचार करना था, जो छत्तीसगढ़ की भावना को चलने काम किया था। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र है, किसान है, गांव के रहने वाले हैं, सरल स्वभाव के हैं, सरल हैं, तो वो उन्होंने छत्तीसगढ़ियों को जो भावनाएं थे उनका जो आकार दिया है। किसानों को जो धान कीमत दे रहे हैं, कर्ज मुक्त किए हैं, बिजली की कुछ सुविधाएं प्रदान किए हैं, छत्तीस कला संस्कृति परंपरा तीज त्योहार को अपना एक स्थान दिलाए। इसमें लोगों को लग रहा है ना कि आज छत्तीसगढ़िया जो मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ उनका ही छत्तीसगढ़ है। ये भावनाएं उनके बीच में अगर आई है तो भूपेश बघेल सरकार जी के द्वारा किए काम, यही वो प्रदेश है जहाँ लाल गमछा पहन कर अगर कोई सड़कों पर निकल जाता था तो उसे भाजपा के लोग किस प्रकार से प्रताड़ित करते थे। अगर कोई भाजपा कार्यालय में छत्तीसगढ़ी में बात कर दे तो कहीं न कहीं उसको एक तिरस्कार की तरह देखा जाता था। आज वही भाजपा कार्यालय में अगर छत्तीसगढ़ संस्कृति, कल्चर का, परंपरा का आयोजन हो रहा है, छत्तीसगढ़ के खान पान वहाँ पे महक रहे हैं, भाजपा नेता का छत्तीसगढ़ मतारी के चरणों में माल्यार्पण करने मजबूर हुए हैं, अगर भाजपा नेता छत्तीसगढ़ी बात कर रहे हैं तो कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए कामों का प्रयास है। इसीलिए जनता कह रही है कि ये सरकार उनकी सरकार है, ये सरकार छत्तीसगढ़ियों की सरकार है। भविष्य बच्चों के हाथ में है, बच्चे अपने मुख्यमंत्री से प्यार कर रहे हैं, प्रभावित है। निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा आपसे कि छत्तीसगढ़ युवा प्रदेश है और यहाँ के युवा आने वाला हमारा भविष्य है। हम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, रोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं, शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको अच्छे संस्कार देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको इस राज्य के भविष्य बनाने के लिए। निश्चित तौर पर युवा आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश जो युवा प्रदेश है उसको अपने साथ में कंधों में बिठाकर, उंगली पकड़कर एक नई दिशा देंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो सोच है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव शैलेंद्र प्रताप सिंह ने संवाददाता इसी पे चुनाव की तैयारी को लेकर खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। शैलेंद्र जी, अभी वर्तमान में क्या तैयारी चल रही है चुनाव संबंधित में? हमारी तैयारी चल रही है और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, अच्छी योजनाएं लॉन्च की और जनता से जुड़े रहे, सबसे बड़ी बात यह है। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया। सारे विधायक
मंत्री ने अच्छा काम किया। निश्चित रूप से कांग्रेस इस बार फिर से रिपीट होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी अच्छी योजनाएं दी हैं जनता को। चाहे हम कर्ज माफी योजना की बात करें, चाहे राजीव या मितान क्लब के गठन की बात करें, चाहे बेरोजगार भत्ता की बात करें, चाहे स्वास्थ्य संबंधी, आज अगर आप सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो पहले से बहुत बेहतर हो चुका है जो सिस्टम है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ योजना है। और स्वामी आत्मानंद की अगर बात करें तो उससे बड़ा वो तो मतलब एक पूरे देश के लिए एक सबक हो गया, इतना अच्छा योजना है। जी, धरातल में कैसे योजना का प्रचार कर रहे हैं? हमारे जो पोलिंग बूथ के लोग हैं उन लोग लग चुके हैं। हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो NSY के युवा लोग हैं, चाहे यूथ कांग्रेस के, चाहे महिला कांग्रेस, सब अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और एक अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा। अभी रायपुर का भी आप दौरा करके लौटे हुए हैं, तो उस पर क्या चर्चा चल रही है? वो स्काउट गाइड की एक मीटिंग थी, तो उसमें भी रायपुर के विधायक हैं जो सत्यनारायण शर्मा जी और महासमुंद के विधायक विनोद चंद्राकर जी, वो भी थे। तो वहां भी काफी अच्छा काम हुआ है, उनके क्षेत्र में भी अच्छा लोगों में हर्ष है। जी, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत दिया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से लोकतंत्र की जीत है और पूरी जनता को पता चल चुका है कि मोदी जी ने ये गलत किया था और एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। आज फिर वो अपनी बात रख पाएंगे जनता के साथ, वो बहुत बड़ी एक उपलब्धि रही, सत्य की जीत हुई। इस वर्ष चुनावी दंगल बहुत हैं, कई पार्टी शामिल हो रही हैं, तो कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? मैंने बताया जैसे कि सरकार ने 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है और जनता खुश है, इसलिए हम चाहे कितनी भी पार्टियां लड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और निश्चित रूप से कांग्रेस 75 पार करेगी। खबर रायपुर से है, जहां कल का दिन छत्तीसगढ़ रेलवे के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि लगभग 1500 करोड़ की लागत से वहीं छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तिल्दा, नेवरा, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस और महासमुंद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने किया। और बता दें कि पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कार्यक्रम का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई दी और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जताया है आभार। सुविधाओं के विस्तार में आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब 1500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल किया जाकर आज शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें बिलासपुर, अकलतरा, रायपुर, भिलाई पावर हाउस, महासमुंद, तिल्दा नेवरा, दुर्ग इतने स्टेशनों का सर्व सुविधा युक्त विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित होगा। निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ में यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद और सभी छत्तीसगढ़ वासियों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जवाहर बाजार में 7 अगस्त को शाम 4:30 बजे सहारा पीड़ितों के पैसे लौटाने के लिए सहारा पोर्टल हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया जाएगा। सहारा में जमा लोगों के पैसे लौटाने के लिए सहारा निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए सहकारिता मंत्री आपको बता दें कि अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल जारी किया है और इस पोर्टल के माध्यम से सहारा में सालों से फंसे निवेशकों के पैसे वापस मिलना प्रारंभ हो जाएंगे और सहारा पीड़ित इस पोर्टल में अपने रजिस्ट्रेशन सही ढंग से कर सकेंगे ताकि उनके पैसे समय पर वापस मिल जाए और इसलिए बीजेपी जवाहर बाजार में हेल्प डेस्क प्रारंभ कर रही है।
सहारा पोर्टल हेल्प डेस्क का शुभारंभ पूर्व मंत्री और विधायक ब्रिज मोहन अग्रवाल, हेल्प डेस्क प्रभारी संजय श्रीवास्तव, बीजेपी रायपुर शहर जिला अध्यक्ष जयंत भाई पटेल करेंगे। रायपुर से हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ संगवारी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल से खास बातचीत की है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा जो हुई थी उसके लिए अंतरिम निर्णय आ गया है। तो उसमें हम जानेंगे जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र से रवि सर से। रवि सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू। और सामने जो चुनाव आने वाला है उसमें आपको जो राहुल गांधी जी की जो अभी अंतरिम निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में क्या प्रभाव पड़ेगा आपके? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, राहुल जी को जो सजा मिली थी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को पर रोक लगाई है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें उसमें कही है अपनी तरफ से। मैं समझता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, दिक्कत में आ सकता है, परंतु सत्य कभी पराजित नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इस बात को दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने जो राहुल गांधी को सजा दिया था, तो उस सजा का मैक्सिमम अधिकतम दिनों की सजा क्यों दी गई? यदि वो सजा एक दिन कम रहता तो इनकी संसद सदस्यता समाप्त नहीं होती। यह गौर करने वाला विषय है और हमारी पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व सहित सभी लोगों को इसी बात पे आपत्ति थी कि वो सजा को अधिकतम क्यों किया गया, एक दिन कम ही क्यों नहीं किया गया। तो क्या इसके पीछे मंशा कुछ ऐसी तो नहीं थी कि उनकी सांसद सदस्यता को ही समाप्त किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया और हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय दिया, जो निर्णय होना था वही निर्णय दिया। हम सब इससे खुश हैं। और जब आपके नेता किसी मामले में जो सजा उनको सुनाई गई है उस पर यदि स्थगन लगता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के समस्त लोगों में ऊर्जा का संचार होता है और यदि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होता है तो आने वाले समय में इसका फायदा भी पार्टी को मिलेगा। परंतु मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट को इस निर्णय के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर, तो आपको कहीं ये नहीं लगता कि बीजेपी और जो कानून मंत्री हैं उनके द्वारा सोची समझी कोई चाल होगी उसकी राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म करने के लिए? बिल्कुल। इसके पहले निचली अदालत का फैसला देखने से ऐसे ही लगता है, परंतु अदालत के फैसले के विरुद्ध में कोई बात करना उचित नहीं है। अदालत का फैसला सर्वमान्य होता है। हमने जो निचली अदालत का फैसला था उसको भी स्वीकार किया था और कानूनन लोकतंत्र में अधिकार है कि आप निचली अदालत के फैसले को ऊपर की अदालत में सुप्रीम कोर्ट में ले जाके दायर कर सकते हैं। उसी हिसाब से हमने दायर भी किया और ये फैसला हमारे पक्ष में आया है। तो कानून के सम्मान में हम सब हमेशा खड़े हैं, लोकतंत्र के सम्मान में खड़े हैं। इस निर्णय का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। बात करें राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की, तो 24 घंटे में उनकी सदस्यता समाप्त की जा चुकी थी, लेकिन वापस जिसे सदस्यता देते हैं तो कितने घंटे लग सकते हैं? क्या इसमें भी भाजपा की कुछ रणनीति बनाई होगी? इसी बात को तो पूरे देश को देखना है, इसी बात को पूरे देश को समझना है। हमारी मांग है कि उनकी सदस्यता को 24 घंटे के अंदर में ही, जब लोअर कोर्ट का निर्णय आया, सजा का निर्णय आया, उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हमारा केंद्र सरकार के कानून मंत्री या वहां के अध्यक्ष इस बात को ध्यान में रखेंगे कि 24 घंटे में सदस्यता समाप्त की गई, तो क्या वो 24 घंटे में सदस्यता वापस देंगे? ऐसे भी 24 घंटे तो चंद 2-3 घंटे के बाद हो जाना है। मुझे उम्मीद कम लगती है, परंतु हमें उम्मीद में जीना है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पुनः धन्यवाद देते हैं और इस सरकार से
न चाहते हुए भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल किया जाए। जैसे बात करें राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के बाद बीजेपी चाहती थी कि मतलब राहुल गांधी पूर्ण रूप से मतलब कि अपनी जो पार्टी के समर्थन में जो काम करते थे वो कहीं ना कहीं उनको लॉस होने का मंशा थी। लेकिन एक तरफ से देखें जैसे कि वो सांसद के तौर पर जो कार्य कर रहे थे, लेकिन आज सदस्यता खत्म होने के बाद उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए क्या होता है कि किसी भी की योग्यता को आप गैर कानूनी ढंग से दबाने का प्रयास करेंगे तो व्यक्तित्व और उभरता है और उस व्यक्तित्व में और निखार आता है। राहुल गांधी जी के साथ यही हुआ। बड़ी बेबाकी के साथ राहुल जी संसद में अपनी बात को रखते थे, निर्भयता से रखते थे, निडरता से रखते थे। उनकी आवाज को कुचलने के लिए सारा षड्यंत्र रचा गया और अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ और पुनः राहुल जी गरजेंगे ऐसी हमारी उम्मीद है। हमेशा जरूरतमंद लोगों के लिए वो एक मुखरता से अपनी बात को लेकर उपस्थित होते हैं। आने वाले समय में राहुल गांधी जी की भी गर्जना हमको लोकसभा में दिखने को मिलेगा। बात करें राहुल गांधी की सदस्यता पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रोक लगाई है, तो भारत के साथ साथ अन्य देशों पर भी एक प्रकार की कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि है या आम जनता है काफी उत्साहित नजर आए हैं। यहाँ तक कि देखे थे अपने रायपुर में भी कांग्रेस सदस्यों द्वारा काफी मिठाई बांटा गया है। इसमें बीजेपी द्वारा देखें तो किस तरह की माहौल है अभी वर्तमान समय पर? मुझे लगता है कि बीजेपी को शौक लगा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा लोगों को भी शौक लगा है और जनमानस में इस खुशी को अब मिठाई बांटना तो एक खुशी को जाहिर करने का तरीका होता है। लोगों को अच्छा लगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लोगों को भाया, उनको लगा कि सत्य की जीत हुई है, इसलिए वो खुशियां मनाए। और जो लोग आवाज को दबाने के प्रयास करने में षड्यंत्र में शामिल थे उन लोगों को सांप सूंघ गया है। वो अपनी बात को अपने मुंह को बंद करके अगल बगल झांक रहे हैं। परंतु सत्य की जीत होती है निश्चित रूप से। कानून हमारे देश में जिंदा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी न्यायपालिका अपने निर्णय को हमेशा सही ढंग से देती रहेगी। बात करें कांग्रेस पार्टी की तो आगामी जो चुनाव होने वाले छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव, साथ ही साथ 2024 में देखें तो राज्यसभा भी चुनाव होने वाला, क्या मतलब लोकसभा चुनाव होने वाली है। तो इसमें राहुल गांधी को लेकर किस प्रकार से पार्टी तैयार है? साथ ही साथ जो राहुल गांधी की सदस्यता जो समाप्त कर दी गई थी, इसमें कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार से बेनिफिट फायदा मिल सकती है? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं, हमारी विचारधारा है लोगों को साथ लेके चलना, लोगों की दिक्कत, लोगों की समस्याओं को मुखरता से उठाना। जो काम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हर कांग्रेसी करता है, छत्तीसगढ़ में वही स्थिति है। यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, टीएस बाबा जी के नेतृत्व में, चरणदास महंत जी के नेतृत्व में, मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में, अभी दीपक बैज जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। किसानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजना भी लाई हुई है। हमें पूरा भरोसा है कि 23 में छत्तीसगढ़ में हमारी फिर से सरकार बनेगी और 24 में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा हमको उम्मीद है। जिस प्रकार से उनकी सदस्यता समाप्त करने के बाद तत्काल उनकी जो सरकार आवाज थी उनको तत्काल उनसे छीन ली गई थी, लेकिन आज भी देखिए तो भाजपा के से कितने सांसद हैं, पूर्व सांसद, वर्तमान में जो सांसद का जो कई प्रकार से दोष भी पाए गए, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार से उनको जो सरकारी आवास होती है उनको छीनने का प्रयास भी नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो 24 घंटे में जो कार्रवाई की गई, इस पे क्या बोलेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सोच अधिनायकवाद की सोच, बड़ी क्रूरता से वो अपनी विचारधारा को जनमानस में रखते हैं। उसी का परिणाम है कि 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई थी। बहुत तुरंत ही उनको घर खाली, आवास खाली करने का नोटिस दिया गया था। राहुल गांधी जी स्वयं उस नोटिस पे बिना प्रतिक्रिया दिए घर को खाली भी किए थे। देश में लड़ाई विचारधारा की, एक विचारधारा होता है जो सबको साथ लेकर चलने का, एक विचारधारा होता है अपने निर्णय को लोगों में थोपने का। तो केंद्र की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार है, अधिनायकवाद को यहाँ पर बढ़ावा दे रही है। परंतु निश्चित रूप से एक दिन आएगा कि पुनः जनता की सरकार
पूरे भारतवर्ष में बनेगी, कांग्रेस की सरकार भारतवर्ष में बनेगी। आप बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में कहीं न कहीं एक प्रकार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सत्य या असत्य के लिए। तो जिस समय राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई थी, उस समय से लेकर आज तक सोशल मीडिया ने काफी जोरों से राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी भी की है, जिसमें सकारात्मक खबर भी गई है। और जहां तक देखें सोशल मीडिया के कहीं न कहीं ऐसा भूमिका है जो आपके हमारे जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहीं न कहीं उनका खामी नजर आती है सोशल मीडिया के माध्यम से। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, मीडिया जो नेशनल चैनल है, निश्चित रूप से वो केंद्र की सरकार से प्रभावित हैं। प्रभावित ना कहिए कि केंद्र की सरकार के अधीनस्थ वो काम कर रहे हैं, ऐसा हमको दिखने में आता है। परंतु जो सोशल मीडिया की बात आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया बड़ी मुखरता से इन बातों को लोगों के सामने उठा रही है। जो सच्ची घटना है, उस घटना को लोगों के सामने रख रही है। जैसे आपके भी इस मीडिया के सामने एक बात जो हमारी जाएगी लोगों में, इस तरह बहुत सारी बातें हैं जो अंदर दब के रह जाती है, उन बातों को आप सब उठाते हैं। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगा। और इसी मुखरता के साथ जो अन्याय हो, जो गलत हो, उसके विरुद्ध में आप आवाज उठाएं, यही उम्मीद करता हूं। सर, जैसे देखें कि हमारे मोदी जी हैं, वो देश विदेश में जाने माने नेता हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की आई इस फैसले से राहुल गांधी जी की जीत हुई है। तो इसको इस नजरिए से देखा जा सकता है कि बीजेपी की कहीं ये हार तो नहीं है एक हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी की हार कहना अभी जल्दबाजी होगी। यह उनका जो अधिनायकवाद का एक स्वरूप है, विचारधारा है, उसकी हार है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी की जो पूरी व्यक्तित्व है, वो बनावटी व्यक्तित्व है। पूरे व्यक्तित्व को सजा के, संवार के लोगों के सामने दिखाया जाता है। पूरी चुनावी माहौल में नरेंद्र मोदी जी और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी व्यस्त हैं, पर मणिपुर को देखने का समय उनके पास नहीं है। मणिपुर के लिए बयान देने का समय उनके पास नहीं है। ये बात प्रमाणित करता है कि आपकी इच्छा कुछ और है, आप दिखाते कुछ और है। पूरे छत्तीसगढ़ संभाग में स्तरीय, वहीं आपको बता दें कि युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम इन दिनों चल रहा है और जिसे लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि हमारी सरकार में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुए हैं। और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद 6 नए मेडिकल कॉलेज खुले। हमारी सरकार बनने के बाद में 2 नई यूनिवर्सिटियां खुली। हमारी सरकार बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न सिर्फ शिक्षा, युवाओं को रोजगार कैसे मिले। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि देश छत्तीसगढ़ को अपना पहला शिक्षक राज्य बनने के 18 साल बाद मिला। 18 साल तक इस प्रदेश में सिर्फ शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति होती थी। सीधे शिक्षक की भर्ती भूपेश बघेल ने चालू किया। सीधे का मतलब यह है कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया गया। पिछले 5 साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी की। आज ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें भर्तियां नहीं हो रही। हर विभाग में भर्ती हो गई। 5 साल में हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया और आने वाले 5 साल में 15 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया। ये भूपेश है तो भरोसा है, युवाओं ने ये भरोसा और ज्यादा उनके सर पर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर खबर की टीम अंबिकापुर पहुंची और वहां के लोगों के बीच जाकर जाना कि विधानसभा चुनाव में जनता की क्या राय है। जैसे इनका क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में गोधन योजना वगैरह है, वो ठीक है, गाँव के लोगों को रोजगार मिल रहा है और पशु लोगों के संग अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, उसका खाने पीने की व्यवस्था किया जा रहा है। दूसरा एक अच्छा रिजल्ट है ग्रामीण क्षेत्र में। दूसरा अंबिकापुर शहर बहुत साफ सुथरा है और अच्छा, मतलब छोटा शहर है मगर अच्छा साफ सुथरा शहर है जी। वर्तमान सरकार कैसी लग रही है आपको? काम के हिसाब से विकास हुआ है। तो क्या लगता है आने वाले समय में पुनः इनको आना चाहिए कांग्रेस को? वो तो चुनाव के बाद ही मालूम होगा क्या है। काम के आधार पर? काम के आधार पर अच्छा, आप यहाँ रह रहे हैं, 10 साल से आप सामान लाने ले जाने कर रहे हैं व्यवसाय में, क्या फायदा मिलता है आपको? वही बाल बच्चा पाल रहे हैं, इसी से कमा धमा करके। और क्या डेली इनकम कितना हो जाता होगा? वही 300-400 हो जाता है। 2-2.5 कोई गारंटी नहीं है इसमें। सरकार की नीति अनुसार अच्छा काम हो रहा है ना आप लोग? छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।